हाँ जी भाई, वेलकम बैक गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग ईमेल मार्केटिंग का कंप्लीट कोर्स जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्टिंग से ही बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस आएंगे। ये पहला वीडियो है इस कोर्स का। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग इकोसिस्टम के बारे में, कि जब भी आप सोचेंगे ईमेल मार्केटिंग करने के लिए तो किन किन चीजों का पता होना आपको जरूरी है, या ईमेल मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, ये इकोसिस्टम किस तरीके से तैयार होता है ताकि बेहतर तरीके से जो ईमेल मार्केटिंग है वो करी जा सके। तो बेसिकली मैंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है कि ईमेल मार्केटिंग इकोसिस्टम के 4 ही पार्ट्स हैं। अगर ये 4 चीजें, 4 सिस्टम्स आपको समझ में आने लगे तो आप ईमेल मार्केटिंग बड़ी आसानी से कर पाएंगे। द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू फिगर आउट व्हाट विल बी द सोर्सेस टू कैप्चर ईमेल्स। भाई ईमेल्स होंगे तो ईमेल मार्केटिंग आप करेंगे ना। आपका काम क्या है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी जो ईमेल लिस्ट है वो बड़ी होती जाए, फिल्टर होती जाए, सेगमेंटेड होती जाए। ईमेल्स आपके पास जब होंगे तब आप उसके हिसाब से, सेगमेंटेड ईमेल्स के हिसाब से आप अपने जो ईमेल कैंपेन्स है उसको बना पाएंगे, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू फिगर आउट कि हमारे पास ईमेल्स कहां से आएंगे, क्या डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। दिस इज वन थिंग जिसको बहुत डिटेल में हम लोग आगे कवर करेंगे। अभी हम लोग और इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट जो इस इकोसिस्टम में आता है, that is basically deciding the tool which can deploy your email marketing strategies and email marketing campaigns online। जब आप अपने ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स फायर करेंगे ऑटोमेटेड बेसिस पर, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जीमेल काम नहीं आएगा। आपको चाहिए एक पावरफुल टूल, पावरफुल ईमेल मार्केटिंग टूल, जिसकी मदद से आप अपने ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाएंगे, ऑटोमेशंस वगैरह उसके अंदर सेट करेंगे। अगर फ्लोज वगैरह ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बनाने हैं, ड्रिप कैंपेन्स बनाने हैं, ब्रॉडकास्टिंग कैंपेन्स बनाने हैं, ये सारी चीजें कहां होंगी भाई साहब? ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर होगी। तो उस टूल को डिसाइड करना, पेड ही होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। आप ये मान के चलो, फ्री बहुत ही छोटे लेवल पर होते हैं। 200-400 मेल्स अगर आपको भेजने हैं तो फ्री में आपको वो चीज मिल जाएगी। बट समय के साथ अगर आपको ईमेल मार्केटिंग बहुत ही एग्रेसिवली तरीके से करनी है और एक्चुअली उससे आरओआई निकालना है, तो फिर भाई साहब आपको पेड की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो मार्केट में आज के टाइम में बहुत सारे टूल जो हैं वो अवेलेबल हैं। कोशिश करूंगा एक से ज्यादा टूल्स इस कोर्स के अंदर हम लोग कवर कर सके। इस बात पे भी एक लाइक बनता है। कमेंट नहीं किया अभी तक तो रोक के कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कि कौन कौन से टूल्स आप देखना चाहते हैं। वैसे मैं कुछ टूल्स को कवर करूंगा। थर्ड जो स्टेप बनता है या पार्ट बनता है इस इकोसिस्टम का, इस पजल का, ईमेल मार्केटिंग की, दैट इज बेसिकली क्रिएटिंग द कंप्लीट ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली। जो मैंने आपको बताया कि आप फ्लोज बनाएंगे, उनको डिप्लॉय करेंगे टूल्स की मदद से। बट फ्लोज क्यों बना रहे हैं हम लोग, किस तरीके से हम लोग फ्लोज बना रहे हैं, एक फ्लो के अंदर कितने स्टेप होंगे, कौन सा फ्लो किस तरीके से कनेक्टेड होगा, किस पर्टिकुलर ऑडियंस को कौन से ईमेल जाएंगे, कब जाएंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, कब ईमेल्स नहीं जाएंगे किसी को, ये भी डिसाइड करना होता है कि कब जो है वो आपका जो ईमेल का फ्लो है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो आपको बनानी है और उनको डिप्लॉय करना है, उनको इफेक्टिव सिस्टम्स में लेकर आना है। ये थर्ड पार्ट है आपकी ईमेल मार्केटिंग इकोसिस्टम पजल का। फोर्थ पार्ट क्या हो सकता है? फोर्थ पार्ट इज, जब भाई साहब आप इतने सारे ईमेल्स को फायर कर देंगे, भेज देंगे, तो आपको बड़ी सारी एनालिटिक्स चेक करनी पड़ेगी। भाई कितने हमारे ईमेल्स पहुंचे, उनका ओपन रेट क्या है। बहुत ही सॉलिड मेट्रिक ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ईमेल्स का ओपन रेट कितना है। अब ये डिफर करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर। ईमेल प्रोवाइडर का जो सर्वर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, किस टाइप की ऑडियंसेस को आप ईमेल्स भेज रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके का आप ईमेल भेज रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि किस टाइप का, पहले हम लोग ले लेते हैं कि अगर आप ऐसी ऑडियंसेस को ईमेल भेज रहे हैं जो आपको पहले से जानती है, या इस टाइप का आप ईमेल भेज रहे हैं जो पिछले किसी ईमेल के साथ कनेक्टेड था, तो जाहिर सी बात है उसका जो ओपन रेट है वो ज्यादा होगा। अगर आप पर्सनलाइज्ड ईमेल्स भेज रहे हैं तो उसका जो ओपन रेट है वो ज्यादा होगा। ये सारी मैट्रिसेस हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत होती है। पर्सनलाइज्ड का मतलब कि जैसे अगर आप ईमेल में इस तरीके से भेज रहे हैं कि जैसे हाय, और उसके बाद आप नेम को डायनेमिकली पुश कर रहे हैं, हाय उमर, और उसके बाद अपनी ईमेल की बॉडी आप लेकर आते हैं कि लेट्स से हाय उमर, हाउ आर यू, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस थिंग और समथिंग लाइक दैट। ये एक अलग चीज है कि हम ट्रांजैक्शनल ईमेल्स कब भेजेंगे, या हम इंफॉर्मेशनल ईमेल्स कब भेजेंगे, या हम वैल्यू बेस्ड ईमेल्स कब भेजेंगे, हम ईमेल्स के अंदर मार्केटिंग कब करते हैं। वो डिफरेंट बिजनेसेस के निशेस के हिसाब से अलग अलग टाइप की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बनाई जाती है। बट ये छोटे छोटे जो फैक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया, ईमेल की जो पर्सनलाइजेशन है, या अगर आप ईमेल जो है वो भेज रहे हैं किसी नेम से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ईमेल भेजूं umar@umartaskia.com से, तो हायर चांसेस है कि आप उसके ऊपर क्लिक करें, बिकॉज
आप समझते हैं मेरे को, आप जानते हैं मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, तो कौन सी ऑडियंस है और उसको मैं किस टाइप से ईमेल भेज रहा हूं, इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि ओपन रेट कितना होगा। लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है? तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं पर मेल मैं आपको भेज दूं sales@umartasky.com से, तो आपको लगेगा ठीक है कुछ ऑटोमेटेड आ रहा है। मैं आपको भेज दूं marketing@umartasky.com से, सो विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट, राइट? कि आपको नहीं लगेगा कि वन ऑन वन बात हो रही, बट व्हेन आई विल से umar@umartasky.com, इससे अगर मैं आपको ईमेल भेजूंगा तो आपको लगेगा नहीं, इट इज वेरी पर्सनलाइज्ड, राइट? उमर इज ट्राइंग टू से समथिंग टू मी ओनली, वो वन ऑन वन लगता है, इसको आप ऐसे समझे, राइट? सो ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो बेसिकली आप डिवाइस करते हैं व्हेन यू लुक एट द डेटा, राइट? व्हेन यू एनालाइज योर डेटा विद इन योर ईमेल मार्केटिंग टूल्स। थोड़ा और ब्रीफ में समझते हैं। पहले वाले में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी नीड टू फिगर आउट व्हाट विल बी द सोर्सेज टू कैप्चर ईमेल। अब इसमें भी देयर आर डिफरेंट सोर्सेज, जैसे एक मैंने मेंशन किया हुआ है कि फ्री सोर्सेज हैं। फ्री सोर्सेज में क्या है? सोशल मीडिया है, यूट्यूब है। अभी यूट्यूब में मैं कोई ट्यूटोरियल बना दूं कि भाई ठीक है दिस इज द ट्यूटोरियल फॉर द स्ट्रैटेजी, यू हैव टू डाउनलोड द स्ट्रैटेजी फ्रॉम द लिंक, एंड व्हेन यू विल गो देयर, तो वो मैं आपसे ऑप्ट इन फॉर्म वहां पर दे दूं, आपका नेम और ईमेल मांग लूं, और वो दैट विल बी पुश्ड इनटू माय ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। ऑटोमेशन के तौर पे आई विल सेंड पीडीएफ या जो भी चेकलिस्ट है या कुछ भी मैंने आपको लीड मैग्नेट दिया, दैट विल बी सेंड टू यू, राइट? सो ये भी हो सकता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास किस टाइप की ऑडियंस है, आपका बिजनेस क्या है। जैसे मेरे लिए तो YouTube काम कर जाएगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एवरीवन, राइट? वेबसाइट के ऊपर आप न्यूज़लेटर्स देखते हैं, वेबिनार्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें फिर कम्युनिटी की तरफ जो है वो पुश किया जाता है, या आपकी कम्युनिटी है, कोई ज्वाइन करने जाता है उस कम्युनिटी में, तो भी ईमेल्स वगैरह जो है वो कैप्चर कर लिया जाता है। लेट्स से मैं आपसे बोलूं कि फिल अप दिस फॉर्म, गूगल फॉर्म, इफ यू वांट टू कम इनटू माय प्राइवेट कम्युनिटी ऑफ फेसबुक एड्स ऑन व्हाट्सएप, तो आप फिल कर दोगे उसको, देन लेटर मैं उसमें आपको ऐड कर दूंगा। दिस इज अगेन अ वे टू कैप्चर द ईमेल्स। तो ये आपको फिगर आउट करना होगा कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या तरीका लगा सकते हैं, सो दैट यू कैन कैप्चर द ईमेल्स एथिकली, राइट? ब्लॉग ऑन द वेबसाइट, ब्लॉग है, वहां पर आप जो है वो ट्रैफिक बहुत सारा लेकर जा रहे हैं, कोई फ्री टूल्स आप उनको दे रहे हैं। ऊबर सजेस्ट आपने देखा होगा, ऊबर सजेस्ट में क्या है कि कभी भी अब अगर उनको फ्री में यूज करवाना होता है, कुछ क्रेडिट्स वो आपको देते हैं, राइट? फ्री में ट्रायल वर्जन्स क्या है, बिकॉज दे वांट यू टू साइन अप फॉर दैट, राइट? सो दिस इज बेसिकली एन स्ट्रैटेजी कि वो साइन अप करवाना चाहते हैं सो दैट दे कैन हैव योर डेटा, वो डेटा आपको मिल जाए। और ईमेल बहुत पावरफुल डेटा है, लोग इस चीज को समझते नहीं है, बट ईमेल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है? तो बिल्कुल, क्योंकि ये एक आप ऐसे समझे फर्स्ट पार्टी डेटा है, राइट? ऐसी डेटा नहीं है जो पिक्सल के पास है, ऐसी डेटा नहीं है जो किसी थर्ड पार्टी टूल्स के पास है, ईमेल्स आपके पास है। फाइन, कुछ भी हो जाए, लोग अपनी ईमेल्स उतनी जल्दी नहीं बदलते। हाँ, ईमेल्स में एक समस्या जरूर है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईमेल्स को बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते, ऐसे कोई 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद देखता है। ऐसा हम लोगों ने देखा हुआ है, कई बार हमने देखा कि जो ओपन रेट है वो हमें बहुत बाद में पॉपुलेट होते हुए दिख रहा है, या हमें ईमेल्स बहुत बाद में ओपन होते हुए दिख रहा है। तो ऐसा होता है, कभी कभी 10 दिन 15 दिन तक भी लोग ईमेल्स को नहीं ओपन करते और उसके बाद ओपन करते हैं। तो ये सारी चीजें रहती है, बट अगेन दैट इज द टेक्निकल पार्ट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू थिंक ऑफ ईमेल मार्केटिंग, यू हैव टू थिंक पैरेलली कि मेरे पास ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जहां पर मैं ईमेल्स को ला सकता हूं। क्योंकि कहानी तभी शुरू होगी जब आपके पास ईमेल्स आएंगे। पेड क्या तरीके हो सकते हैं? लीड मैग्नेट बहुत सारे लोग चलाते हैं, मैं चला दूं कि भाई फ्री वेबिनार होने वाला है और वहां से मैं जो है वो लीड्स को कैप्चर कर लूं और ईमेल्स वहां से मेरे पास फिर आ जाएंगे, राइट? अच्छा, ऐसा भी होता है कि मान के चलते हैं कि अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और अगर कोई आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो जब ऑर्डर डिटेल्स मेंशन करेगा तो वो ईमेल्स को भी मेंशन करेगा वहां पर, तो वहां से भी आप ईमेल्स को कैप्चर कर सकते हैं। मतलब दिस इज वन वे, देयर आर डिफरेंट वेज टू कैप्चर द ईमेल, एंड फॉर अ सिंगल बिजनेस आल्सो देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू कैप्चर द ईमेल। एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी, विच इज रियलिटी बिल्डिंग ईमेल लिस्ट टेक्स टाइम। एक दिन में जादू नहीं होने वाला, यू हैव टू लाइक, मतलब ऐसा है कि आपको एक एक पर्सन को ना पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है अपनी ईमेल लिस्ट बनाने के लिए। जो लोग 8-8 10-10 साल से काम कर रहे हैं ना, उनकी भी 1-1 लाख की ही केवल ईमेल लिस्ट होती है, ठीक है? बहुत सारे लोगों की ज्यादा भी होती है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इट्स नॉट दैट इजी। यू हैव टू डिवाइस द स्ट्रेटजीज व्हिच विल मेक इट easy. Second is deciding the tool which can deploy your email marketing strategies and email marketing campaigns online. बहुत सारे टूल्स हैं, मल्टीपल टूल्स है, बट टूल्स की जरूरत क्यों? ठीक है, बिकॉज ऑफ SaaS. What is SaaS? Segmentation, automation and scalability. If you want 3 things in your email marketing campaigns, that is segmentation, audiences को उनकी एक्टिविटीज के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पर, या जिस भी तरीके से आप उनको कैप्चर कर रहे हो, उसमें कोई भी टैग्स लगाकर, कोई भी आप उनको डिफरेंट कैटेगरीज अलॉट करके, यू कैन सेगमेंट दोस,
ऑडियंसेस, राइट, जिनको बाद में आप जो है ईमेल फायर कर सकते हैं. ऑटोमेशंस एंड स्केलेबिलिटी, यू कैन रन मल्टीपल कैंपेन्स एट अ टाइम. सो दीज आर 3 मेन रीजंस जिनकी वजह से आपको एक्चुअली टूल्स की जरूरत है. बहुत सारे टूल्स हैं, मैं कुछ के एग्जांपल्स यहां पर लिख पा रहा हूं. जैसे अगर आप देखेंगे मेलर लाइट है, ब्रेवो है, मेल चिम्प है, एक्टिव कैंपेन है. दीज आर द डिफरेंट टूल्स, राइट. टूल्स के साथ बहुत सारी चीजें टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी जो है वो जुड़ी हुई होती है, जैसे ईमेल डिलीवरेबिलिटी, ईमेल वार्मिंग अप, सो दैट आपके जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में ना लैंड करें, वो इनबॉक्स में लैंड करें. अगेन इट्स अ टेक्निकल थिंग. और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजों को सेटअप करने की जरूरत पड़ती है. DKIM हो गया, SPF हो गया, DMARC हो गया, एंड आपको अपना बिजनेस डोमेन वगैरह सेटअप करने की जरूरत होती है, विच इज अगेन अ टेक्निकल थिंग, बट हम लोग इसको अभी आगे देखने वाले. ईमेल मार्केटिंग एंड CRM टूल्स कैन वर्क टुगेदर वेरी सीमलेसली. कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास CRM है और उसके अंदर डेटा अवेलेबल है, तो उस डेटा को आप पुश कर सकते हैं अपने ईमेल मार्केटिंग के अंदर. ईमेल मार्केटिंग टूल के पास डेटा आ रही है तो उसको पुश कर सकते हैं आप CRM के अंदर. सो दोनों चीजें काम करती. बहुत सारे ऐसे टूल्स आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल हैं जहां पर दोनों ही चीजें एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर हो जाती है. ईमेल मार्केटिंग भी हो जाता है और CRMs की तरीके से भी काम कर सकते हैं. बट अगर आप डिफरेंट टूल्स दोनों पर्पसेस के लिए यूज करें तो उस पर्टिकुलर केस में यूज किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप नंबर को देखते हैं ना, वो भी एक CRM के साथ अटैच्ड है. बट दैट CRM इज प्राइमरीली द कॉलिंग CRM, सो दैट जब आप कॉल करते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग जो भी वॉइस कॉल होती है वो सारी चीजें जो है ना वो उस CRM के अंदर चली जाती है. फिर फर्दर अगर कोई पर्सन सर्विसेज की बात कर रहा है, कोई कोर्स की बात कर रहा है, कोई हेल्प से रिलेटेड बात कर रहा है, तो उसके हिसाब से हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं और उसके हिसाब से फिर CRM के अंदर सारा जो काम होता है. बट इफ आई वांट कि based on those things I want to connect that CRM to any email marketing software which is very popular. अगर कोई पॉपुलर ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर होता है तो कुछ नेटिव इंटीग्रेशंस होते हैं. अगर नहीं है तो फिर आज के टाइम में बहुत सारे डिफरेंट टूल्स है, Pabbly जैसे टूल्स है जिससे कि एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन से कनेक्ट किया जा सकता है. इस टाइप के ऑटोमेशंस को बड़ी आसानी से जो है वो बिल्ड किया जा सकता है. Pabbly के ऊपर भी पूरा टेक्निकल कोर्स मैंने बनाया हुआ है, साइड में हम दिखा देंगे, यहां पर आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो वो एक्सेस करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू डू विद द हेल्प ऑफ द ईमेल मार्केटिंग टूल्स. और जैसे मैंने ये 2 बाकी की चीजें आपको बताई, एक एक करके सबके ऊपर आएंगे, सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे. बस एक काम आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है. और अगर आपने देखा है, इसको समझ में आया है, मजा आया है, तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक भी करके जाइए. थोड़ी सी रिक्वेस्ट ज्यादा है इस बार, 3-4 चीजें करके जाइए. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय.